क्या तुमको पता है यूएफसी के अंदर एक नई मशीन आई है। इस मशीन का नाम है मिराब द्वालिशविली। क्यों? क्योंकि भाई इस बंदे का लास्ट मैच कुछ 10-12 दिन पहले ही हुआ था और अगला मैच अनाउंस भी कर दिया गया। जब मिराब चैंपियन बने थे तब मेरा अलग रिएक्शन था और अब मेरा बिल्कुल अलग ओपिनियन है उनके बारे में। तो बात करते हैं यूएफसी के अगले कार्ड के बारे में, जो कि है यूएफसी 323। सो गाइस, यूएफसी 323 इस साल का लास्ट पेपर व्यू इवेंट होने वाला है। वैसे तो मुझे लगा था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस कार्ड को हेडलाइन करेंगे, क्योंकि उनकी इस साल सिर्फ एक ही फाइट हुई है डिएगो लोपेज के अगेंस्ट। अगर तुमने मैच नहीं देखा है तो जाके देखना, काफी मजेदार मैच है। बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि साल के इस आखिरी पेपर व्यू कार्ड को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नहीं, मिराब द्वालिशविली हेडलाइन कर रहे हैं। क्योंकि मिराब की लास्ट फाइट अभी 5 अक्टूबर को ही हुई थी और उनकी नेक्स्ट फाइट 6 दिसंबर को ही फाइनल कर दी गई है। मतलब सिर्फ 2 महीने के डिफरेंस के बाद। और ये सारी फाइट्स कोई चलती फिरती फाइट्स नहीं है, चैंपियनशिप लेवल फाइट्स हैं। मतलब एक तरीके से मिराब इतिहास रच देंगे। कैसे? वो ऐसे पहले फाइटर बन जाएंगे जो कि साल में 4 बार अपनी बेल्ट डिफेंड कर चुके होंगे। मतलब लोगों का पूरा चैंपियनशिप का टेन्योर निकल जाता है 4 बार बेल्ट को डिफेंड करने में। मिराब ने वो चीज 1 साल के अंदर ही अचीव कर ली होगी। दैट्स इनक्रेडिबल। जब लास्ट ईयर मिराब चैंपियन बने थे तो मेरा रिएक्शन था कि भाई यार ये कैसा बोरिंग चैंपियन बन गया है। अब मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है मिराब के बारे में। ही इज द बेस्ट चैंपियन वी हैव राइट नाउ। सो हेड्स ऑफ टू मिराब। अगर बात करें उनके ओपोनेंट के बारे में तो उनका ओपोनेंट है पीटर यान। अब भले ही पीटर यान एक अच्छे फाइटर हैं, बट उमार और कोरी सैंडहेगन के लेवल के नहीं है। प्लस पीटर एक बार मिराब से हार चुके हैं। लास्ट टाइम मिराब ने पीटर को अपनी रेसलिंग का यूज करते हुए डिसीजन से हरा दिया था। अब मुझे लगता है कि मिराब और भी ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से हराएंगे। क्योंकि देखो, मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूँ, अगर कोई मिराब को रीमैच में हरा सकता है तो वो है हबीब के भाई उमार। बस शर्त यह है कि उमार मिराब के कार्डियो की बराबरी कर लें, क्योंकि उसी जगह पे मिराब अपना सारा गेम खेलते हैं। 5th राउंड तक आते आते पूरा गेम वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। बट ठीक है, अभी के लिए मिराब वर्सेस पीटर यान इज ऑल्सो अ फन फाइट। नेक्स्ट इस दिन का जो को मेन इवेंट अनाउंस हुआ है वो है अलेक्जेंडर पेंटोजा वर्सेस जोशुआ वैन। अब देखो यार, पेंटोजा को जितना क्रेडिट मिलता है वो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। लास्ट के 2 मैच उन्होंने काफी डोमिनेटिंग तरीके से जीते थे। बट मुझे लगता है कि मेरे अलावा पेंटोजा के बारे में कोई और बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ मैं ही अकेला फैन हूं क्या पेंटोजा का। रही बात पेंटोजा के ओपोनेंट की, जोशुआ वैन, तो वो पेंटोजा के काफी अच्छे फ्रेंड है और अच्छे फाइटर भी हैं। अब भले ही वो अच्छे फाइटर होंगे, बट क्या कोई पेंटोजा के ग्राउंड गेम से बच पाया है? नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली पेंटोजा इस मैच को भी सबमिशन के जरिए जीत जाएंगे। और रेनातो मोइकानो की भाषा में ये पेंटोजा के लिए है एक चलो माना कि पेंटोजा के लिए ये मैच इजी है, लेकिन अगर पेंटोजा जोशुआ वैन से नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? सारी डिवीजन तो उन्होंने ऑलरेडी साफ कर रखी है। अब ऑप्शन तो है, बट कोई करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि देखो, मिराब और पेंटोजा धड़ाधड़ लोगों को हरा के अपना टाइटल डिफेंड करने में लगे हैं, आपस में फाइट करने को रेडी नहीं है। क्योंकि तुम अगर सोचोगे तो ये दोनों सेम डे लड़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। वैसे तो मिराब ने सुपर फाइट के लिए डायरेक्टली मना किया नहीं है, बट पेंटोजा हैं जो कि वेट बढ़ा के ऊपर जाना नहीं चाहते और मिराब से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डिमिट्रियस जॉनसन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बार टाइटल डिफेंड करना। इसीलिए वो वेट बढ़ा के ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर पेंटोजा रेडी होते तो सोचो ये क्या परफेक्ट मैच बनता। पेंटोजा की रेसलिंग वर्सेस मिराब की रेसलिंग। मुझे कमेंट्स में बताओ इस सुपर फाइट में कौन जीतता। और जो ये 2 मैच अनाउंस हुए हैं इनके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। See you in the next video.